ओम श्री हरे। सूरदास जी की विनय पत्रिका पद क्रमांक 21 से 30। दया में प्रभु, आपने जैसे गजराज का पैर छुड़ाया, अपने उस भक्त को दुखी जानकर पैदल ही दौड़ पड़े, वैसे ही जहां जहां भी भक्तों पर संकट पड़ा, वहां वहां आपने अपनी कृपा प्रत्यक्ष की। भक्त प्रहलाद पर प्रेम करके उन्हें बचा लिया और द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। विदुर जी का प्रेम जानकर श्री हरि उनके घर गए तथा उन कृपामय ने नामदेव जी का घर छाया। सूरदास जी कहते हैं, इसी प्रकार दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की दरिद्रता भी प्रभु ने नष्ट की। जगत नायक भगवान अनाथों के ही साथी हैं। वे दीन दयाल परम दया में श्री हरि भक्तों की भलाई के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। पांडवों की महारानी द्रौपदी को कुरुराज दुर्योधन ने सभा में बुलाकर नंगे करना चाहा, किंतु द्रौपदी की पुकार तथा विपत्ति कान में पड़ते ही श्री कृष्ण चंद्र दया की मानो नदी बन गए। करुणा का प्रवाह उमड़ पड़ा। द्रौपदी का वस्त्र अपार बढ़ गया। विदुर जी की जाति या वर्ण क्या, वे उच्च वर्ण एवं श्रेष्ठ जाति के तो है नहीं, किंतु उनके यहाँ पहुंच श्याम ने मांगकर शाप खाया। कुब्जा में कौन सा सुंदर रूप, उत्तम शील या श्रेष्ठ गुण थे, जिससे त्रिभंग सुंदर श्री कृष्ण उसके वश हो गए। गजराज को गिरहा ने पकड़ लिया था। बलहीन होकर गजराज व्याकुल हो रहा था। उसका शरीर पीड़ा से विकल था और बाहर निकलने की शक्ति मारी गई थी। वह थक चुका था, लेकिन गरुणासन प्रभु चक्र लेकर दौड़े और गिरहा को मारकर उसका उद्धार किया। सूरदास जी कहते हैं, श्री हरि ने अपने पावन चरणों में विश्वास करने वाले कितने लोगों का उद्धार किया, ये कहां तक कहूं, यह तो वर्णन में आ ही नहीं सकता। ये अधम कामी भी प्रभु का ये सुयश कानों से सुनकर ही गरजता है। प्रभु की पतित पावनता पर विश्वास करके ही निश्चिंत है। जिन जिन लोगों ने वनमाली श्री कृष्ण चंद्र की शरण ली, उन सब की जगत के जीवन स्वरूप प्रभु ने रक्षा की। जहां जहां उन पर विपत्ति पड़ी, वही उस विपत्ति को दूर किया। हिरण्यकश्यप के हृदय को नखों से फाड़कर भगवान ने प्रहलाद को संकट से बचा लिया। दुष्ट कौरव बीच सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींच रहे थे, वहां उसकी लज्जा रक्षा की। गोकुल को बहुत से विघ्नों से बचाया। उसकी रक्षा के लिए ही नख पर गोवर्धन धारण किया। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी मुरारी मुकुंद कहलाने वाले दीनानाथ सभी सुखों के सागर हैं। ये भगवान के भजन की महिमा है कि नीच पुरुष भी भजन करके उच्च पद प्राप्त कर लेता है। उसके यश का डंका बजता है। भजन का ऐसा प्रताप है कि पानी में पत्थर तैर गए। भजन के प्रताप से अजामिल, भील और गढ़का विमान में बैठकर वैकुंठ गए। सभी तारे चलते हैं, चंद्रमा और सूर्य भी चलते हैं, किंतु श्री राम की भक्ति में मग्न भक्त ध्रुव को अटल स्थान प्राप्त है। जिसके यश को वेद गाते हैं और चतुर संत जन सुनते हैं, उन श्री हरि की शरण में ये सूरदास आया है। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में रख लो। श्याम सुंदर के भजन बिना मनुष्यता और बड़प्पन क्या, बल, विद्या, धन, घर, रूप और गुण, ये सब तो झूठे सौदे हैं। राजा अम्बरीश, प्रहलाद जी, राजा बलि, इन लोगों ने भजन से ही अत्यंत ऊंचा पद प्राप्त किया। श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर युद्ध में त्रिभुवन विजयी रावण को जीता और लंका में भक्त विभीषण के प्रभुत्व की घोषणा हो गई। भगवान से विमुख होने के कारण उस दुर्योधन को पराजित होना पड़ा, जिनके 100 भाई सूरमा थे, किंतु पांडव 5 होने पर भी प्रभु के चरणों का भजन करते थे। अतः श्री रघुनाथ ने युद्ध में उन्हें विजयी बनाया। भौमासुर के यहाँ बंदनी राजकुमारियों ने श्री कृष्ण चंद्र को
पति रूप से पाने की इच्छा से स्मरण किया। भगवान ने उनको असुर की कैद से छुड़ाया। सूरदास जी कहते हैं, उस समय उन 16 सहस्त्र राजकन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार जब हुआ, बड़ा ही आनंद बढ़ा। वे करोड़ों मुख से नाना प्रकार से प्रभु के भक्त भय हरण यश का गान करती हैं। श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे गुणों का कहां तक वर्णन करूं। कुब्जा, विदुर, दीन ब्राह्मण सुदामा तथा गणिका सभी के काम तुमने संभाले, सबकी रक्षा की। दंडकारण्य में श्रेष्ठ ऋषियों के यज्ञ भाग को तो प्रेम से स्वीकार नहीं किया, उनके आश्रम में नहीं गए। उन्हें शबरी का तिरस्कार करने के कारण पतित समझ लिया और भीलनी शबरी के खट्टे मीठे और कड़वे फल भी बड़े प्रेम से खाए। व्रज में जब नंद नंदन के रूप में थे, तभी अपने कोमल कर पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। मटकी फोड़कर दही फैलाने के बहाने स्वयं रस्सी से अपने को बंधवाया और यमलार्जुन बने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए त्रिभुवननाथ गरुड़ को छोड़कर पैदल उसके पास दौड़ गए। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु आपने भक्तों की सहायता कहाँ नहीं की। जहाँ कहीं दीनों पर विपत्ति पड़ी, वहीं उनके विघ्न आपने दूर किए। हे अधर्मियों का उद्धार करने वाले, अब मुझसे ही मेरे ही उद्धार में आलस्य कर रही हो, मेरा भी उद्धार करो। प्रभु भक्तों के मंगल के लिए आपने क्या नहीं किया। परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा की, अम्बरीश का व्रत रखा, भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूर्ण की, अपने मित्र ब्राह्मण सुदामा की दरिद्रता दूर करी, द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था तब उसकी लाज बचाई, ब्रह्मा और इंद्र का गर्व दूर किया, पांडवों का दूतत्व किया, उग्रसेन को राज्य दिया, भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण की, अर्जुन के सारथी बने, कुबेर के यमलार्जुन बने, पुत्रों को दुखी जानकर देवऋषि नारद का श्राप छुड़ाया, गिरह से पकड़े जाने के कारण बलहीन हुए गजराज को दुष्ट ग्रह से छुड़ाकर वैकुंठ धाम भेज दिया। हे देव, तुमने ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया, व्रज में दावा नल का पान किया। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री हरि भक्त वत्सल हैं, वे तो बलि के द्वार पर सुतल लोक में द्वारपाल तक बन गए हैं। इसी प्रकार जैसे इस जन्म में हूँ, मैं बहुत जन्मों में पागल बना रहा हूँ। श्री हरि के चरण कमलों का त्याग करके प्रभु से विमुख बना रहा, अतः मन में संतोष वृत्ति नहीं आई। जब जब जल या पृथ्वी में मेरा जन्म हुआ, तब तब वहां मुझे अनेकों शरीर धारण करने पड़े। कई कई जन्म हुए। उन सब जन्मों में काम, क्रोध, मद, लोभ तथा मोह के वश में होकर मैंने बहुत अधिक महापाप किए, लेकिन मेरे स्वामी दयामय हैं। उन प्रभु ने राजा नरग, कपि, सुदामा, ब्राह्मण, गीत जटायु, गणिका, गजराज तथा कंस एवं केशी जैसे दुष्टों को भी मुक्त किया है। अघासुर, बकासुर, वृषभासुर, पूतना, धेनुकासुर को मारकर प्रभु ने भव सागर से पार कर दिया। शंखचूड़, मुष्टिक, प्रलंबासुर और तृणावर्त का उन्होंने संहार किया। हाथी कुबलिया पीड़ एवं चाणूर को मारा, दावा नल का पान किया और कालिय नाग को नाथ कर व्रज के भय को दूर किया। यमलार्जुन को गिराने वाले प्रभु अपने भक्त ब्रजवासी गण के दुख को समझकर अत्यंत शीघ्रता से दौड़े और गोवर्धन को हाथ पर उठाकर इंद्र के गर्भ को नष्ट कर दिया एवं अपने सेवकों गोपों को सुखी किया। शत्रु दुशासन के द्वारा केश पकड़े जाने पर जब द्रौपदी ने शरण शरण कहकर पुकार की, तब उसके वस्त्र का ढेर आकाश तक बढ़ गया। प्रभु ने सभा के मध्य उनकी लज्जा रख ली। गुरु सांदीपनी के मरे हुए पुत्र को भी जिला दिया, यमलोक से ला दिया। और तो क्या, चरण में बाण मारने वाले व्याध ने भी
और वो कृपा से परम गति प्राप्त की। अतः सूरदास जी कहते हैं, पतित होने पर भी मैं उन नंद बाबा को वरुण के पाश से छुड़ाने वाले भयहारी प्रभु की शरण में हूँ। ये समझकर वनमाली श्री कृष्ण चंद्र का भजन करना चाहिए कि वे शरणागत के संताप को दूर करने वाले हैं। हिरण्यकशिपु का शरीर फाड़कर अपने भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की। उन श्री मुरारी ने ध्रुव को अभय पद दिया और अम्बरीश की दुर्गति विपत्ति दूर कर दी। द्रौपदी ने जब दुशासन के द्वारा खींचने के लिए साड़ी पकड़ी जाने पर उच्च स्वर से हरि नाम लेकर पुकारा, तब भगवान ने उसको बचा लिया। गजराज, गणिका और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को भी भगवान ने मुक्त किया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु ये शठ भी आपकी शरण में है, इसका भी उद्धार करें। मोहन के मुख पर मैं न्यौछावर हूँ, उस मुख की झांकी नेत्रों से करने पर सब प्रकार आनंद होता है। अतः बार बार मैं बलिहारी जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों का हरण कर लिया, अतः श्याम सुंदर ने तत्काल वैसे ही बालक और बछड़े बना दिए। इंद्र ने क्रोध करके कार्तिक में भी वर्षा ऋतु बना दी, घनघोर प्रलय वृष्टि प्रारंभ की। लेकिन गोपाल लाल ने खेल में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया और व्रज की वर्षा से रक्षा कर दी। द्रौपदी ने जब हे नाथ, हे यदुनाथ कहकर पुकार की, तो कौरवों की सभा में उसकी लज्जा बचाई। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर तीनों लोकों के त्रैताप नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं।